खबर जो श्रमिक, किसान और जनसामान्यों की आधार बनती है। अर्थकारण और राजकारण के पर्दे के पीछे का राज उजागर करने वाली खबर केवल जी महाराष्ट्र पर। जी महाराष्ट्र, जनता की एक बुलंद आवाज। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं करुणा धनंजय मुंडे। आज मेरे लाइव आने का कारण ये है कि जैसा हम देख रहे हैं आज पूरे महाराष्ट्र राज्य में राजकारण में क्या चल रहा है, जैसा कि हम सब लोग परिस्थिति को देख सकते हैं कि आज राजकारण, राजनीति कहाँ जा चुकी है। कहीं दूर दूर तक, कहीं से कहीं तक कोई इंसाफ की नज़र नहीं आ रहा है हमें। और हम देख सकते हैं कि आज हम जो लोगों को चुनते हैं, आज हम एक आमदार को चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि आज वो हमारा शहर है या हमारा गांव है उसका विकास करे, उसमें कोई अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार ना हो। उसके लिए हम उस प्रतिनिधि को चुन के विधान परिषद में भेजते हैं कि वो इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाए। पर होता क्या है, आज की तारीख में हम क्या देख रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। उल्टा ये लोग खुद ही इतने भ्रष्ट और करप्ट आचरण कर रहे हैं जिससे कि पूरी जनता त्रस्त है, परेशान है। झूठे केसेस और ये सब चीज़ें, इतने अत्याचार। अभी जैसे कि रिसेंटली हमने देखा कि एक मंत्री ने एक व्यक्ति को किडनैप करके और बहुत बुरी तरीके से मारा। दूसरा मेरा मैटर, मेरे को मेरे पति ने ही जेल में डलवा दिया झूठे केस में। उसके पहले 4-5 महीने पहले भी आप लोगों ने देखा। तो ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। आज हम जिन लोगों को चुन के भेजते हैं, आज वही लोग इतना गलत काम कर रहे हैं, इतना गलत आचरण कर रहे हैं। तो हम किससे उम्मीद रखें न्याय की? किससे उम्मीद करें हम न्याय की? आप बताइए। आज जैसे कि मैं आपको ये बताती हूँ कि आज से 75 ईयर एगो, 75 साल पहले अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज मतलब क्या? बुराई। और आज क्या है समाज में? बुराई। अंग्रेज लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करते थे, इसलिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे क्रांतिकारी लोगों ने उनको भगाया और बुराइयों को दूर किया। उसी प्रकार आज हमारे राज्य में, हमारे समाज में इतनी बुराइयां, इतना भ्रष्टाचार, इतना पापाचार बढ़ता जा रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और खुला आम हर चीज़ हो रही है, सबको दिख रहा है, हर चीज़ सब देख सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार, कितना पापाचार और कितना करप्शन हो रहा है। पर कहीं से कहीं तक कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को हमने चुन के भेजा है वही लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इसलिए आज हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे महाराष्ट्र राज्य को नेताओं की नहीं, क्रांतिकारियों की ज़रूरत है। क्रांतिकारियों की आवश्यकता है हमारे राज्य को। तो मैं ये चाहती हूँ कि अभी जो आने वाले चुनाव हैं, नगर पालिका के चुनाव हैं 2022 में, फरवरी में होने वाले हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे राज्य में या हमारे देश में कहीं भी जो लोग हैं जिन्होंने आज तक एक तो हमारे महाराष्ट्र राज्य की तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हमारे महाराष्ट्र राज्य का बच्चे बच्चे के खून में राजनीति बहती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो अभी नगर पालिका का चुनाव आ रहा है उसमें ऐसे लोगों को हम आगे लाएं जिनको कुछ करने की तड़प है, क्रांतिकारी हों, जिनको बुराई को, करप्शन को हटाने की एक आग जल रही हो जिनमें। जैसे मैंने देखा, अभी मैं भी जेल में थी तो कई सारे लोगों ने, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं था, परली में अपनी ज़िंदगी में पहली बार आई थी, पर उसके बावजूद भी मेरे कई भाइयों ने जो भीमवादी थे,
और जय भीम के लोग थे, उन लोगों ने मेरा काफ़ी समर्थन किया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और उन लोगों ने मेरे लिए आंदोलन किया और मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। तो ऐसे लोग जो सत्ता में नहीं रहते हुए आज इतना अच्छा काम करते हैं, किसी पे भी अत्याचार, पापाचार या कोई ऐसा बड़े से बड़ा मंत्री हो, मिनिस्टर हो या विधायक हो, कहीं का भी ऐसे लोगों के प्रति कुछ गलत करते हैं वो लोग, तो उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं वैसे लोगों को हमको अब आगे बढ़ाना है। क्योंकि आप सोचिए, यदि वो व्यक्ति एक गरीब है, साधारण है, तो क्या हुआ, पर यदि वो सत्ता में ना रहते हुए और यदि एक मंत्री, मिनिस्टर या विधायक के खिलाफ या हमारे समाज में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत रखता है या रखती है कोई महिला, तो हमें जब वो सत्ता में आएगा, जब वो पावर में नहीं है तो आवाज उठाने की हिम्मत रख रहा है। यदि वो पावर में आ जाएगा तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। मैं बोलती हूँ नहीं 100%, तो मैं बोलती हूँ 70% तो पड़ेगा फर्क। ये इतना हर दिन के बलात्कार, हर दिन के करप्शन, 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ से नीचे के तो करप्शन ही नहीं हो रहे हैं। और जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है। किसी को कोई पड़ी नहीं है। आज आप देखेंगे बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है या गीला पड़ता है तो बस मंत्री मिनिस्टर लोग आते हैं, एक तरफ तो बोलते हैं पेट्रोल महंगा हो गया है और दूसरी तरफ 100 गाड़ियां लेकर आते हैं और रेंट पे लेके 100 गाड़ियों की रैली लेके आते हैं, लाखों करोड़ों के अपने आप पे फूल उड़वाते हैं। अरे जितने आप रैली में पैसे फूक रहे हैं उतने तो आप यदि उस किसानों को ही दे दें या जिसकी परेशानी आप देखने गए हैं उसको दे दें तो उसको कुछ तो राहत मिलेगी। और एक तरफ आप ये बोलते हैं कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो क्यों आप 100 गाड़ी लेके जा रहे हो? जब आप वोट मांगने जाते हो तो आप बाइक पे जाते हो ना, पैदल पैदल जाते हो, लोगों के पैरों में गिरते हो। तो ऐसी जब उसकी परेशानी देखने जा रहे हो तो क्या जरूरत है 100 गाड़ी लेके जाने की? मत लेके जाओ ना, जाओ बाइक पे। पेट्रोल महंगा हो रहा है ना तो मत जाओ आप गाड़ियों पे। ये सब सिचुएशन है आज। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि अब जनता को बदलना पड़ेगा, हमें अपना मत बदलना पड़ेगा। आज आप देखिए दिल्ली में भी केजरीवाल जी को लोगों ने मौका दिया तो आज उन्होंने कितना अच्छा काम किया। भ्रष्ट मंत्रियों को तो वो एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करते। इसको बोलते हैं पार्टी, इसको बोलते हैं नेतृत्व, इसको बोलते हैं नेता। ऐसा होना चाहिए कि साला दूसरी बार किसी की हिम्मत ही नहीं पड़े गलत करने की। कैसे कोई इतना बड़ा करप्ट आचरण कर सकता है, इतनी गंदगी फैला सकता है समाज में? आज देखते हैं किसी मंत्री पे बलात्कार का आरोप आ रहा है, कोई ने 200 करोड़ लेके भग गया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने किसी को किडनैप करके मारा पीटा बुरी तरीके से। अरे इतना अत्याचार तो अंग्रेजों के ज़माने में नहीं था जितना हम आज देख रहे हैं, जितना आज हमारे समाज में फैल रहा है। किस समाज में जी रहे हैं हम? तो हमें ही अपने आप को बदलना पड़ेगा। आज हम ऐसे लोगों को खाना दे रहे हैं जिनके पेट गले गले तक भरे हुए हैं और वो उल्टियां करते हैं, खा के फिर उल्टियां करते हैं। तो अब हमें परिवर्तन करना होगा। अब हमें ऐसे लोगों को चुनना होगा जिनको भूख है, जो क्रांतिकारी हैं, जिनमें भूख है अच्छे काम करने की, भ्रष्टाचार से लड़ने की, ना कि बड़े पद पे पहुंचते से ही मोबाइल बंद, मंत्री जी गायब, आएंगे चलो ठीक है, एक आध बार गलती से कभी आ भी गए तो बस आएंगे, 25-30 भीड़ लेकर आएंगे, बहुत सारी 25-30 फोटो खिंचा लिए, एफबी पे डाल दिए, जय हिंद जय महाराष्ट्र, हो गया काम। ये सब चीज़ों के लिए हमको लोगों को नहीं चुनना है। तो इसलिए अब मैं ऐसे लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी ऐसे मेरे क्रांतिकारी भाई बहन हैं वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और किसी पार्टी से हो तो पार्टी से, पर हमें अच्छे लोगों को चुनना है, नहीं तो निर्दलीय। हमें ये सोचना होगा, हमें ये देखना होगा कि हम किसको चुने और किसको ना चुने। हमें ये खुद निर्णय लेना होगा कि हमें किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। ऐसे हर किसी को चुन के हम इस तरीके से करेंगे
तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिसका पेट गले गले तक भरा है वो उल्टियाँ ही करता फिरेगा। तो इसलिए अब मैं ऐसे मेरे भाई बहन जो भी हैं उन लोगों से अनुरोध करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि वो लोग आए, जिन लोगों ने भी आंदोलन करे हैं आज तक और जो गलत के खिलाफ काफ़ी समय से आवाज़ उठाते आए हैं, उन भाई बहनों से मेरा अनुरोध है जो समाज सेवा की अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कई सालों से चप्पलें रगड़ रहे हैं। एक 10,000 कार्यकर्ता मिलके एक नेता को बना सकते, तो क्या एक नेता अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दे सकता? तो आज हमें वही चीज़ें करनी है, वही चीज़ें करनी है हमें। तो आज आप लोग आगे बढ़िए और अभी जो नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं उनमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, खड़े रहिए उन चुनावों में और लोगों को जागरूक कीजिए जो हमारे आसपास चल रहा है उसके लिए। कहीं पे मर्डर हो रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, मतलब इतना भ्रष्टाचार, मतलब इतना तो अंग्रेजों के ज़माने में नहीं था जितना आज है। तो मेरी यही विनती है आप लोगों से, आप लोग खड़े होइए और मैं करुणा धनंजय मुंडे खुद आपके पीछे रहूँगी और आपका सहयोग करूँगी, आपका प्रचार करूँगी, प्रचार प्रसार करूँगी। जितनी मेरे अंदर ताकत होगी उतना पूरा मैं आपके पीछे रहूँगी और आपके लिए सहयोग करूँगी और आपको जिताने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी कई सारे लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात बोली थी अपने वीडियो में, तो कई सारे लोगों ने मुझे बोला है और 100% मैं उनको भी श्योरिटी देती हूँ कि मैं आऊँगी। बट बस मेरी आप लोगों से इतनी ही प्रार्थना है कि आप लोग गलत के प्रति आवाज़ उठाते रहिए। और दूसरी बात मैं आपको ये बोलूँगी कि आप लोग अपना FB पेज बनाइए। अपना FB पेज बनाने के बाद उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और आपके आसपास में जो भी मंत्री हो, विधायक हो, नगर सेवक हो, कोई भी आपके नगर का विकास नहीं करता है या कोई भी ऐसा करप्ट आचरण करता है, आप उसके प्रति आवाज़ उठाइए, FB लाइव कीजिए और ऐसे हर व्यक्ति को आप जोड़ के बताइए। मैं खुद भी अपने पेज पे लोगों के जो वीडियोस हैं मुझे भी बताया करिए आप। मैं खुद भी अपने पेज पे आपके वीडियोस शेयर करा करूँगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक व्यक्ति का आचरण पहुँचे कि उसका आचरण भ्रष्ट है कि श्रेष्ठ है। जिससे कई लोग ये बोलते हैं ना कि एक नेता मंत्री बनने के लिए 25-25 FIR होना चाहिए। उन लोगों की ये गलतफहमी दूर करनी है हमें कि एक सभ्य आचरण वाला व्यक्ति ही जब मंत्री पद की या विधायक की शपथ लेते हैं, आमदार की, किसी भी पद की, बड़े पद की शपथ लेते हैं तो संविधान पे हाथ रख के, गीता पे हाथ रख के कसम लेते हैं। तो क्या वो कसम भी ये लोग झूठी खाते हैं? आज दिख रहा है हमें कि झूठी खाते हैं। तो हम क्यों ये सब चीज़ें बर्दाश्त करेंगे? क्यों हम ये सब चीज़ें झेलें? तो मैं अपने भाइयों से, बहनों से, इनफैक्ट मैं अपने ट्रांसजेंडर भाइयों से भी ये प्रार्थना करूंगी कि वो लोग भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। क्योंकि मैं अभी जेल में थी 15 दिन, तो मैंने वहाँ पे देखा, मेरे पति देव की कृपा से मेरे को जेल में डाला गया। मैं शुक्र मनाती हूँ उनका, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। वो भी सब लोग सुनना चाहते हैं, उसके लिए मैं खुद एक अलग से वीडियो बनाऊंगी या लाइव लूँगी। और मैं बुक भी लिख रही हूँ अपने जेल की यात्रा पे वैसे, और मेरी पूरी जीवन कहानी पे भी जो बुक थी वो अब कंप्लीट होने आई है। बहुत जल्दी आप लोग उसको पढ़ पाएंगे। तो मैं उसके लिए अलग से एक लाइव वीडियो लूँगी जिसमें मैं अपनी पूरी यात्रा बताऊँगी। तो मैंने वो जेल में वही चीज़ देखी 15 दिन कि जहाँ पे 250 जेंट्स लोग थे वहाँ पे 5 महिलाएं थीं। मतलब जो करप्शन का रेशियो है वो महिला और पुरुष में कितना बड़ा अंतर है उसमें। 250 पुरुष थे तो 5 महिलाएं थीं। तो मेरी यही है प्रार्थना कि महिलाएं भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जो महिलाएं, मैं सोचती हूँ कि 2 घर को संभाल सकती हैं, एक घर के 50-50, 100-100 लोगों को संभाल सकती हैं, तो वो अपने राज्य, अपने क्षेत्र को अच्छे से संभाल पाएंगी। मेरा ये मानना है।
और हमारे ट्रांसजेंडर भाई बहन जो हैं उनके तो आगे पीछे कोई भी नहीं रहता है रोने वाला, तो जो वो करप्शन करें। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे देश में अच्छे से अच्छे लोग, अच्छा काम करने वाले, अच्छे आचरण वाले वो लोग आगे आएं और अभी इस आने वाली नगर पालिका के चुनाव से वो लोग आगे बढ़ें और जो भी हमारे समाज में जो गंदगियाँ फैल रही हैं उसके लिए अपनी क्रांतिकारी भूमिका निभाएं। जैसे आज हमारे देश में जब अंग्रेज लोग बुराइयां फैला रहे थे, बुराइयां कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, ऐसे ही यदि गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी यही सोच के बैठ जाते और अपने घर में सो जाते तो आज हमको ये स्वतंत्र भारत नहीं मिलता। पर आज भी हम देखें तो क्या है, हम बुराइयों, भ्रष्टाचार की बेड़ियों में भयंकर तरीके से उलझ चुके हैं। तो आज उन लोगों ने भी, आज गांधी जी तो लंदन रिटायर्ड लॉयर थे, पर उसके बावजूद भी उन्होंने अपना, और इतनी बड़ी फैमिली के थे, रॉयल फैमिली के, पर उन्होंने अपना जो इतना कोट वोट सूट बूट ठाट बाट सब उतार के, खादी की चादर पहन के, अपने पेट पे पट्टी बांध के, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, और आज क्रांतिकारी बने और आज उन्होंने इतना अच्छा काम किया जिससे हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो आज हमें भी, मैं भी अपने भाइयों से, अपनी बहनों से सबसे ये विनती करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग भी आगे आइए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। डर के आगे जीत है। जिन्होंने हिम्मत करी है उन्होंने ही इतिहास रचा है। आज ये कुत्ते बिल्लियों जैसा जीवन तो सब जीते हैं। हर व्यक्ति खाता है, सोता है, उठता है, फिर खाता है, सोता है, सो जाता है। मुझे भी 25 साल से कभी मौका नहीं मिला। एक अच्छी मेरी फैमिली थी, अच्छा मेरा सब कुछ था, तो मैं भी थी। पर आज मेरे पति ने खुद मुझे जब इस मार्ग पे, वो तो मुझे खैर अलग ही मार्ग पे डालना चाह रहे थे, पर मैंने अपना मार्ग खुद चुना कि मैं यदि हिंदुस्तानी हूँ तो एक अब मेरे शहर के प्रति, अपने राज्य के प्रति, और जबकि मैं एक पॉलिटिशियंस की पत्नी हूँ और इतने साल से उनके साथ हूँ, राजनीति मेरे खून में बह रही है। समुद्र की मछली को तैरना नहीं सिखाया जाता है। तो ऐसे ही आज मुझे राजनीति सीखने की ज़रूरत नहीं है किसी से। तो आज मैं ये चाहती हूँ कि लोग आगे बढ़ें। कई लोग ये चाह रहे हैं कि मैं आऊँ और नगर पालिका का चुनाव लड़ूँ, तो मेरी उन लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि मैं नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ। मेरे पति विधायक हैं, ऑलरेडी मंत्री हैं, ये काफ़ी है मेरे लिए। मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी तर गई। अब मैं ये चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा बने, विधायक की पत्नी विधायक बने, या ज़रूरी नहीं है कि मैं ही बनूं या मेरे भाई बहन, मेरे बेटे, इनको ही मैं लाऊं। बाकी के लोगों को हम कब मौका देंगे? हर कार्यकर्ता एक नेता से जुड़ के यही सपना रखता है कि ये कभी ना कभी मुझे मौका देगा। चप्पलें रगड़ते रगड़ते उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाती, पर मौका नहीं मिलता उनको। और आज मैं ये चाहती हूँ कि मैं नए लोगों को मौका दूँ और जितना हो सके मुझसे उनका सहयोग करूं, उनके पीछे रहूं, पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, जी जान लगा के मैं आपका प्रचार प्रसार करूंगी। और मैं अभी तो मेरे ऊपर कोर्ट की रोक लगाई गई है कि मैं परली और बीड़ नहीं आ सकती, पर बहुत जल्दी मैं परली और बीड़ शिफ्ट होने वाली हूँ। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है, और ये मेरा जो है इन्विटेशन पूरे महाराष्ट्र की जनता के लिए है, कोई भी मुझे बोल सकता है, फ़ोन कर सकता है। मैं अभी एक नया मेरे पुराने नंबर पे कोई भी मुझे कॉल ना करे, मैं एक नया नंबर डालूंगी आपको आज शाम तक या कल सुबह तक, तो आप लोग मुझे उस पर कांटेक्ट करें। उस पर मैं आपसे बात करूंगी और मैं आपसे पूरी रणनीति तय करूंगी कि आगे की हमारी रणनीति क्या होना चाहिए। और आप लोग मुंबई आ सकते हैं मेरे ऑफिस पे मुझसे मिलने। बाकी का आगे जो भी है वो पूरा समझने कि हम आगे कैसे जा सकते हैं इसमें। बाकी और मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग आगे बढ़िए इसमें, क्योंकि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। बाकी हम सोचेंगे कि हमारे एक के करने से कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ताकत होती है। और दूसरी बात ये कि आज हम ऐसे लोगों को भी चुन सकते हैं। आज किसी किसान का बेटा है जिसके पिता ने आत्महत्या करी हो, तो हम उस किसान के बेटे को चुनें। जिस किसान ने आत्महत्या करी है तो उसके बेटे को समझ में आएगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर का पद कैसे संभाला जाता है।
आज हमारी चित्रा वागताई हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के नमस्ते कहना चाहती हूँ। और कितना अच्छा वो काम कर रही हैं हर महिलाओं के लिए। आज महाराष्ट्र में इतनी महिलाएं हैं, पर मजाल है एक महिला किसी महिला के प्रति आवाज़ उठाए, उसके साथ हो रहे अत्याचार के प्रति आवाज़ उठाए। सिर्फ एक चित्राताई ही हैं ऐसी। मैं पहले तो मीडिया पे नहीं थी, मैंने अपनी लाइफ में फेसबुक अकाउंट ही पहली बार बनाया है, पर आज 8-9 महीने से मैंने जब से FB अकाउंट बनाया है तब से सिर्फ एक चित्राताई को ही मैं ऐसा देख रही हूँ जो महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पे आवाज़ उठाती हैं और आंदोलन करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं। मैं ऐसी महिलाओं को मैं अपने समाज के लोगों को यही बोलूँगी कि ऐसे लोगों को हमको चुनना है जो कुछ करते हैं उस फील्ड में। आज जो बॉर्डर पे हमारे सिपाही लड़ते हैं, आज जिस सिपाही ने अपनी जान गंवाई है बॉर्डर पे, उसके बेटे को हम यदि गृह मंत्री बनाएंगे तो उसको समझ में आएगा कि कैसे चलाते हैं गृह मंत्रालय, कैसे चलाते हैं, कैसे कायदे कानून होते हैं। ये नहीं कि 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार करके उसको भी हटना पड़ रहा है और जो हमारे इतने पदाधिकारी हैं उनको भी अपना देश छोड़ के भागना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। AFB अकाउंट बनाइए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, लाइव लीजिए, अपने आसपास हो रहे करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाइए और जो व्यक्ति करप्शन करता है उसके बारे में बोलिए। आप कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं, संविधान में 19 नंबर कानून में सबको अधिकार है। हम अपनी बात, अपनी चीज़ें रख सकते हैं, हम अपनी सोच विचारधारा रख सकते हैं, किसी का हम पे कोई वो नहीं है। और दूसरी बात कि आज मैं यही बोलूँगी कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती है, कुछ लड़ाई में हार के भी मज़ा आता है। तो मैं ये आपको बोलूँगी कि आप ये मत सोचिए कि आप हार जाएंगे या क्या होगा। हो सकता है आप जीत भी जाएं, पर आप नहीं भी जीते तो कम से कम आपका नाम तो होगा कि नहीं वो व्यक्ति था, उसने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, वो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाता था। ये सोचिए आप। और थोड़े दिन पहले कुछ लोग अपने आप को सूर्य बोल रहे थे अपनी सभाओं में, तो मैं यही कहना चाहूँगी, यदि आप सूर्य हैं कि आप अमावस की काली रात हैं, आप ही अपनी गिरेबान में झांक के देखें, अपने कर्मों को टटोलें कि आप सूर्य हैं कि अमावस की काली रात हैं। और सूर्य वो थे गांधी जी, बाबा साहेब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिराव फूले, ये सब हमारे सूर्य थे जिन्होंने एक जनक्रांति लाई। ज्योतिबा फूले जो थे वो, उनका मैंने बुक पढ़ा, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, उसमें उन्होंने औरत को क्या सम्मान देते थे, वो उनको ज्ञान सूर्य बोलेंगे। उनको बच्चे नहीं हो रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनको बोला कि आप दूसरी शादी कर लीजिए बच्चे पैदा करने के लिए। तो ज्योतिबा फूले जी ने उनकी पत्नी को बोला और उनके समाज को बोला कि यदि मैं दूसरी शादी कर भी लूँ बच्चा पैदा करने के लिए, और मान लो यदि खराबी मुझ में ही रही फिर भी बच्चा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो ऐसी सोच रखने वाले, औरतों के प्रति ऐसी सोच रखने वाले वो ज्ञान सूर्य थे। ऐसे लोग नहीं ज्ञान सूर्य जो अपनी पत्नी को 25 साल की, जिसने 18 घंटे तपस्या करके तुमको एक पद दिया हो, बुरे वक्त में तुम्हें सहयोग किया हो। 2013 में मेरे पति के शब्द थे कि यदि तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती पमा तो आज मैं किसी गटर में पड़ा होता। तो आज आप गटर में जाओगे कि काय में जाओगे, आप सूर्य ग्रहण हो कि चंद्र ग्रहण हो, ये आप खुद अपनी गिरेबान में झांक के देखो। और दूसरी बात, मेरे पति ने जब कहा कि मैं उनके लिए बला हूँ और मैं उनके लिए ग्रहण हूँ, तो सब लोगों ने ताली बजाई। तो मैं एक ही बात कहूँगी, मेरे पति ने ही मुझे बताई है कि जो नेता लोग अपनी सभाओं में लोग बुलाते हैं वो 300-300 रुपये और एक बिस्लरी की बोतल और बड़ा पाव लेके आते हैं,
और वाकई में यदि अपनी पत्नी को, अपने 2 बच्चों की माँ को यदि कोई आदमी ग्रहण बोलता है 25 साल बाद, 25 साल तक मैं आपको ग्रहण नहीं दिखी, यदि 25 साल बाद कोई ग्रहण बोलता है तो 300 रुपये की ऑडियंस ही ताली बजा सकती है, नॉर्मल जनता नहीं बजा सकती। और आपके बारे में जनता क्या सोचती है आप अपने कमेंट्स बॉक्स में पढ़ सकते हैं। आज मेरे लिए, मैं महाराष्ट्र की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे महाराष्ट्र की जनता आज मेरे पीछे है। मेरे बारे में कोई गलत बोलता है तो 50 लोग उस सामने वाले को मैसेज के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा जवाब देते हैं। आज मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे महाराष्ट्र की जनता का। और आज मैं, जिन लोगों ने, मेरे पति ने बोला कुछ लोगों ने उनकी बलाएं उतारी है, तो मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़ के, सब बहुत आपकी बहुत कृपा है हम पे। मेरे हस्बैंड के बुरे वक्त में बहुत लोगों ने सही में उनकी बलाएं उतारी, तो मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि मुझे सिर्फ एक मौका दें, एक अपॉइंटमेंट दें मुझे, और मैं आपको बताऊंगी कि जिन लोगों की आपने बलाएं उतारी हैं उन लोगों की आपके बारे में सोच क्या है, पीठ पीछे वो आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोच रखते हैं। आप मुझे एक मौका दीजिए तो मैं आपके सामने सब खुलासा कर पाऊँ। बस मैं इतना ही बोलूँगी, बाकी और कुछ मुझे बोलना नहीं है। बाकी तो आप सब लोगों ने देखा ही है नमूना कि आज जो आदमी अपनी 25 साल पुरानी पत्नी और 2 मासूम बच्चों पे तरस नहीं खा सकता, वो किसी पे क्या तरस खाएगा। आज मैं कार्यकर्ता लोगों से भी यही बोलूँगी, एक अकेली मैं नहीं हूँ जेल जाने वाली। कितने लोग जेल गए हैं, जिन लोगों की सीढ़ी बना के सामने वाला ऊपर चढ़ा है उन्हीं लोगों को उसने जेल में डाला है, एक अकेली मेरे को नहीं, कई लोग हैं ऐसे। तो आप भी सोचिए कि आप किसका सहयोग कर रहे हैं, किसका सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मेरी यही विनती है, जिन लोगों का पेट गले गले तक भरा है उनको खाना ठुसा ठुसा के उल्टी मत करवाइए। नए लोगों को चुनिए, भूखे लोगों को चुनिए, जिनको सत्ता की भूख है, कुछ करने की ललक है, कुछ करने की चाहत है। नए लोगों को आप मौका दीजिए ना, नए लोगों को मौका दीजिए। बस मेरी यही प्रार्थना है, यही अनुरोध है। जो लोग भी आने वाली नगर पालिका के चुनाव में मेरा समर्थन चाहते हैं, मेरा सपोर्ट चाहते हैं कि मैं उनके गांव में आके उनके लिए प्रचार प्रसार करूं, वो मुझे संपर्क करें, मुंबई में आके मुझे मिलें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। धन्यवाद।